तो आखिर टाटा से हम लोग मथुरा जंक्शन के लिए निकल पड़े हैं वृंदावन के सारे दर्शन करने के लिए। देखो हमारी ट्रेन कितनी रफ्तार में जा रही है और हम सब ने कीर्तन किया ट्रेन में। नंद गाँव को कुंवर कन्हाई, बरसाने की गोरी रे रसिया, बरसाने की गोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। कौन वरण को कुंवर कन्हाई, कौन वरण को कुंवर कन्हाई, कौन वरण राधा गोरी रे रसिया, कौन वरण राधा गोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। श्याम वरण के कुंवर कन्हाई, वरण राधा प्यारी रे रसिया, गौर वरण राधा प्यारी रे रसिया। उसके बाद देखो हम लोगों ने राधा वल्लभ जी के वहाँ जाकर दर्शन किया मंदिर में। देखो काफी भीड़ है और सब लोग रंग से पूरा सजे हुए हैं, गुलाल से सब रंगीन हो गए हैं। और फिर अगला दिन हम लोगों ने राधा वल्लभ जी के वहाँ मंगल आरती में फूल की होली खेली। देखो फूलों की बरसात हो रही है राधा वल्लभ में। बड़ा ही आनंद आया फूल की होली देखने में, खेलने में। और फूलों की बरसात जैसे कि रुक ही नहीं रही है, कंटिन्यू बहुत सारे फूल आए हुए थे। बोरा में भर कर पूरा फूल बड़े बड़े पॉलीथीन में और पूरा उड़ाया गया। फिर हम लोगों ने निधि वन में गया, वहाँ पर निधि वन में गुलाल की होली हुई। गुलाल से रंग महल में। उसके बाद हम लोगों ने वृंदावन परिक्रमा में, और वहाँ पर चामुंडा देवी माँ का शक्तिपीठ है, मंदिर है वहाँ पर। आप सब देखो दर्शन करो माँ का। ये वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में ही आती है, तो हम लोगों ने वहाँ दर्शन किया माँ का। ये देखो, और वहाँ उनका चरणामृत भी प्रसाद हम लोगों ने पाया। और कितनी सारी वहाँ पर देखो घंटियाँ लगी हुई हैं, बहुत सारी, आगे आपको दिखाई देंगी। मंदिर की खूबसूरती देखो कितना ही सुंदर है। मधुकरी प्रसाद। और फिर हम लोगों ने मठ पहुंचकर प्रसाद का आनंद लिया। वहां पर हम लोगों को मैया ने प्रसाद पवाया। फिर हम लोगों ने दोपहर के समय राजभोग राधा दामोदर के वहाँ पर हम लोगों ने राजभोग आरती देखी, और वहाँ पर राजभोग प्रसाद भी हम लोगों को पाने का मौका मिला। तो देखो वहाँ पर गोसाई जी जो है आरती कर रहे हैं राधा दामोदर मंदिर में।
राधा दामोदर के वहाँ पर राजभोग प्रसाद पाने के लिए सारे लोग एकत्रित हो गए और प्रसाद पाने के लिए बैठ गए। देख लो। फिर हम लोगों ने यमुना महारानी का शाम को आरती देखा। वहाँ पर आरती हो रही थी, यमुना मैया का भव्य आरती हो रहा था। देखो कैसे आरती होती है, कितनी खूबसूरत आरती है। तो हम लोगों ने आरती का आनंद लिया। आप कभी भी संध्या के समय जाना यमुना किनारे, तो वहाँ पर यमुना महारानी की आरती और सजावट खूबसूरत, वहाँ की खूबसूरती देखना। बहुत ही प्यारी आरती होती है यमुना महारानी की आरती। मिस बिल्कुल भी ना करें आप लोग। कभी भी जाएं तो यमुना महारानी की आरती संध्या के समय ज़रूर देखें और दीपदान ज़रूर करें यमुना महारानी को। तो हम लोगों ने भी दीपदान किया था। तो देखो आरती कितनी सुंदर है। उसके बाद हम लोगों ने राधा रमण मंदिर में प्रवेश किया और वहाँ पर आरती वगैरह देखी हम लोगों ने। वहाँ पर भी पद गायन चल रहा था। काफ़ी भीड़ है, होली का समय है, सारे लोग रंगीन हो चुके हैं। जैसा कि देख सकते हो सबके सर पीछे से नज़र आ रहे हैं गुलाल से। सबका सर लाल, हरा, पीला, गुलाबी हुआ है। और हमारे राधा रमण जो है बैठे बैठे श्री जी के साथ मुस्कुरा रहे हैं। तो देखकर मन एकदम उल्लास से भर गया। हम लोग जा रहे हैं गोकुल दर्शन के लिए। राधे राधे, राधे राधे। और देखो बच्चे हैं गोकुल। तो सारे लोग हम लोग जा रहे हैं गोकुल। वहाँ पर मिलते हैं रमन रेत में। राधे राधे, राधे श्याम। तो देखो मैं आप सबको लेकर आ गई रमन रेत में। और देखो रमन रेत में सारे मस्ती कर रहे हैं। लोगों को देखो कैसे एक दूसरे के साथ रज के साथ खेल रहे हैं। तो आनंद आता है रमन रेत में। फिर हम लोग रावल पहुँचे, जहाँ 1000 पंखुड़ियों वाली कमल श्री यमुना महारानी में से जो थी, वो कमल में हमारी श्री राधा रानी जी प्रकट हुई थी। तो ये वही स्थान है। तो वहाँ का मैंने जल लिया और ग्रहण किया। कहीं पर भी आओ थोड़ा सा जल जरूर लेकर जाना। फिर देखो राधा वल्लभ मंदिर फिर हम लोग पहुँच गए। चूँकि मठ के ही समीप है तो हम लोग बार बार पहुँच जाते हैं। और बच्चे पूरे गुलाल से रंगीन हो गए हैं और पूरा आनंद उठाया हम लोगों ने होली का। देखो सारे लोग सने हैं होली गुलाल से। फिर राधा वल्लभ जी के समीप में ही है, वहाँ पर हम लोगों ने भोग आरती देखा। देखो कितना प्यारा श्रृंगार है। फिर संध्या के समय हम लोगों ने यमुना महारानी को दीप दान किया। देखो हम लोग सारे जितने भी लोग थे सब लोगों ने मिलकर यमुना महारानी को दीपदान किया। तो यमुना महारानी से जिन जिन लोगों की मनोकामना थी सारे लोग मांग लिए। मेरी तो कुछ भी मनोकामना नहीं थी। यमुना महारानी जो दे मुझे खुशी से स्वीकार है। बस दिल से खुशी से और मन से मैंने उन्हें दीपदान किया। बस यही मेरी इच्छा है कि सबकी इच्छा वो पूरी करते रहे बस। फिर अगले दिन हम लोगों ने गोवर्धन महाराज की परिक्रमा की। देखो गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाते हुए सारे भक्तगण, और वहाँ जगह जगह आपको जूस वगैरह की फैसिलिटी है। और काफ़ी जगह भजन कीर्तन करते हुए लोग जो है गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगा रहे थे। देखो कितने सारे लोग नृत्य भी कर रहे हैं। तो इन सब का आनंद उठाते हुए हम लोग आगे की तरफ कदम बढ़ाते गए। और हरे कृष्णा महामंत्र भी जगह जगह गूंज रहा था। और इन सब से आगे निकलते हुए हम लोगों ने गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करते गए हम लोग।
तो आप सब भी देखो कितना सुंदर इधर नृत्य चल रहा है। और न्योछावर भी एक जान ने कर दिए भाई, देख लो। तो ऐसा होता ही रहता है परिक्रमा में। तो देखो न्योछावर हो गया। तो ऐसा कुछ है। देखो हमारे कृष्ण कन्हैया ने जब गोवर्धन धारण किया था, तो ये वही जगह है जहाँ उन्होंने गोवर्धन धारण किया था। तो और 7 दिनों के बाद जब गोवर्धन को शिला को हमारे कृष्ण कन्हैया ने यहाँ रखा, उसके बाद यशोदा मैया ने उन्हें 56 भोग लगाया। और यशोदा मैया ने ही नहीं, पूरे ब्रजवासियों ने उन्हें 56 भोग लगाया था। तो ये वही जगह है। चलो मैं दर्शन करवाती हूँ। ये देखो मुखारविंद होली के शुभ अवसर पर जो है सजावट चल रही है। पूरी सजावट देखो, होली के मौके पर कितना सुंदर श्रृंगार किया गया है इस मंदिर का। ये देखो यहाँ फूल की कुछ बनाई जा रही है। ये देखो कितने सारे फूल है। क्या बना रहे हो भैया? ये बंगला बन रहा है। 56 भोग है। आज 56 भोग है। अच्छा, कितने बजे लगेगी भैया? बंगला तो लगेगा 3 बजे और भोग आएंगे शाम को 5 बजे। अच्छा ठीक है। तो ये फूल बंगला अंदर में आप बनाओगे? हाँ, अंदर बनेगा। एक काम करो। अच्छा, देख लिए यहाँ फूल बंगला बन रहा है। और उसके बाद 56 भोग भी लगेगा, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो मुंह तो दिखाओ। फिर थोड़ी सी हम लोगों ने झूला का आनंद लिया और थोड़ा स्पीड सुन लो। होकर हम लोगों ने खूब मस्ती की और काफ़ी देर तक हम लोगों ने झूला झूला। फिर हम लोग राधा कुंड पहुँचे। वहाँ दंडवत करते राधा कुंड को श्रद्धालु। और फिर हम लोगों ने वहाँ पर राधा कुंड को आचमन किया और फिर स्नान भी किया हम लोगों ने वहाँ पर। देखो राधा कुंड में कितने सारे लोग स्नान कर रहे हैं। बहुत ही वहाँ पर स्नान का महिमा है। आप कभी भी जाओ तो वहाँ पर ज़रूर राधा कुंड के पास राधा कुंड में स्नान जरूर करना। राधा कृपा कटाक्ष भी आप हो सके तो गायन कर लेना। तो और फिर देखो बच्चे कैसे डुबकी लगा रहे हैं राधा कुंड में। पता नहीं लोगों की काउंटिंग चल रही है राधा कुंड में स्नान का। फिर वृंदावन में हम लोग जहाँ ठहरे थे वहाँ हम लोगों ने थोड़ी सी होली का उत्सव मनाया और वहाँ के प्रभु जी पद गायन कर रहे हैं। फिर थोड़ी सी हम लोगों ने नृत्य भी कर ली, डांस हो गया। सारे लोग झूम लिए, गा लिए, नाच लिए ठाकुर जी के सामने। फिर अगले दिन हम लोगों ने बरसाने की परिक्रमा की। देखो बरसाने में होली का जो सजावट है कितना खूबसूरत है। परिक्रमा मार्ग, हैप्पी होली। और फिर देखो हम लोग पहुंच गए मान मंदिर। ठीक है, ये देखो मान मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ मैं। काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, वहाँ पर चढ़ जाते हैं चढ़ते चढ़ते सीढ़ियाँ। फिर मान मंदिर के अंदर वहाँ पर देखो पद गायन चल रहा है। वहाँ की मैया जब थोड़ी सी पद गायन कर रही थी तो मैंने भी थोड़ा सा झूम लिया।
और फिर फाइनली पट खुल गया। राधिका डोरी से बिरज की चोरी से। फिर हम लोगों ने देखो परिक्रमा करते करते ऊंचे पहाड़ों पर हम लोग पहुंच गए। काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी और धूप भी काफ़ी थी, पर हम लोग जो है रुके नहीं, कंटिन्यू चलते गए। और फिर हम लोग बरसाने में राधा बाग के वहाँ एंट्री की। देखो राधा बाग, और वहाँ राधा बाग में एक छोटी सी कुआं है, वहाँ श्री जी का वहाँ से ही श्री जी के महल में जल जाता है। तो देखो वो यही एक कुंड है, कुआं है छोटा सा। हम तो बहुत चाहते हैं तो इसलिए हमने लिख दिया और ठाकुर जी ने लिखवा दिया क्या मेरा। और फिर आगे काफी लोग हैं देखो वहाँ पर। तो हम लोग भी इसी मार्ग से राधा बाग का परिक्रमा हम लोगों ने लगाया। काफी बड़ा है राधा बाग, आप कभी भी जाना। और फिर वहाँ पर एक छोटा सा झूला लगा हुआ था, तो मैंने थोड़ी सी मस्ती यहाँ वहाँ साया भी पहनी कर हुई ली। सखी झूला झूल रही है। झूला झूल लिए वहाँ पर। फिर हम लोग वहाँ से आगे बढ़े और थोड़ी सी राधा बाग में ही हम लोगों ने सोहनी सेवा करी। देखो बच्चे कर रहे हैं और मौका फिर मुझे भी मिल गया थोड़ा सा, तो मैंने भी सोहनी सेवा कर ली राधा बाग में। और फिर समय आया हमारे गुरुदेव का। ये हमारे गुरुदेव का आश्रम है, तो यहाँ हम लोग अपने गुरुदेव महाराज का आश्रम पहुँचे। पीली पोखर के पास पीली पोखर है देखो, पीली पोखर के सामने ही प्रिया कुंज है, हमारे गुरुदेव महाराज का आश्रम। देखो पीली पोखर श्री जी दिख रही है पास में ही। तो पीली पोखर में सारा अंदर जाना मना था। और फिर वहीं आश्रम के बाहर एक महाराज बंसी बजा रहे थे, तो हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया थोड़ा सा। और फिर संध्या के समय फाइनली हमने अपने गुरुदेव के चरण दर्शन कर ही लिए। गुरुदेव बहुत ही कृपालु है। देखो जिसके सर पर उन्होंने हाथ रख दिया उसके ऊपर तो असली कृपा है गुरुदेव की। फिर बरसाने में ही बच्चे एक दूसरे को गुलाल पोता पोती कर रहे हैं। देखो एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं, शरारत कर रहे हैं। ठाकुर जी के लिए मैं और शॉपिंग फिर करने आई दिन हूँ। आ गया, हम देखो लोगों को शॉपिंग मैंने करने। इस तरह की पगड़ी ली है और जगन्नाथ जी के लिए मैंने ऐसा ड्रेस लिया है। ये देखो ये ड्रेस ली है मैंने, और ये पूरी सेट ली है मैंने, 2 सेट लिया है मैंने। और ज्वेलरी तो आपको मैंने वहाँ दिखाई थी, और बाकी का ड्रेस मैं घर पे बनाऊंगी। ज्वेलरी ले ली है, ये देखो यहाँ पर कितने सारे आप इसमें आना।
हार वगैरह, हार और सब है। ये देखो, आप ये मुकुट में लगा सकते हो, अलंकार मुकुट में आप लगा सकते हो। तो इस तरह से आप देखो पूरी शॉपिंग मॉल कितनी बड़ी है। ठाकुर जी की पोशाक, ज्वेलरी सब मिलेगी, पगड़ी, सारे कुछ मिलेंगे। और देखो शॉपिंग करने के लिए कितने सारे लोग आए हैं। फ्री प्रमोशन। मैंने लिया है लड्डू का पलंग और मच्छरदानी भी है। मेरा लड्डू आराम से सोएंगे। और मेरा सारा सामान इधर है। ये देखो कितनी सारी मैंने शॉपिंग करी है। ज्वेलरी, कान का है, कान का माला, सारा